नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिसेंट में 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रमुख विधेयक, ठीक है, जो विधेयक कहाँ पे आपके जो विधानसभा में विधेयक पास हुए हैं उत्तराखंड विधानसभा में, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि रिसेंट में दिखा है एग्जाम में इससे क्वेश्चन विधेयक के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि इंपॉर्टेंट विधेयक जो पास हो रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और इसी क्रम में जो आपने देखा होगा रिसेंट में अभी यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, वो भी अभी पास हुआ है, जो कि आर्टिकल 44 जो हमारा आर्टिकल 44 है एक समान नागरिक संहिता वाला, उससे रिलेटेड है। तो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम बनने के चांस रहते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का सोचा है आपके लिए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है सबसे पहले आपका, ठीक है, पहले आपका उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा। अब रिसेंट में आप देखा होगा जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे थे, तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पे एक सरकार के द्वारा एक एक्शन लिया गया, उनके द्वारा यहाँ पे सरकार के द्वारा बोला गया कि इसके ऊपर हम एक विधेयक बनाएंगे, ठीक है। एक विधेयक पास किया गया जिसमें क्या किया गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि आगे में क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय जो 2023 में विधेयक लाया गया, तो इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए इनके द्वारा, ठीक है। देखिए, तो इंपॉर्टेंट है डेट, पहले गेट ही पूछ सकता है कि जो उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा वाला जो विधेयक था वो कब पास किया गया। तो 26 अप्रैल 2023 को अनुसूचित इस कानून के तहत प्रश्न पत्र लीक करना, नंबर एक बात। दूसरा है किसी भी माध्यम से नकल करवाना और ऐसा करने में मदद करने वालों के अपराध के दायरे में लाया गया है, ठीक है। अब अगर कोई भी नकल करवाता है या प्रश्न पत्र लीक करता है तो उसको वो एक अपराध के दायरे में आएगा। उसके बाद साथ में है इस सभी अपराधों को जघन्य अपराधों के श्रेणी में रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस में रखा गया है, तो ये जघन्य अपराध के उसमें रखा गया है, कैटेगरी में, ठीक है। साथ में अगर इसमें पूछेगा कि अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि जो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा है तो इसमें क्या किया गया है, 7 वर्ष तक की क्या है आजीवन कारावास तक का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी साल की सजा होगी, तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इसमें सजा दी गई है, ठीक है। और ये दोषी आरोपित होते हैं या दोष से जिसके परीक्षार्थी को अगर कोई भी परीक्षार्थी है अगर उसके ऊपर भी दोष आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसको वंचित कर दिया जाएगा उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में बैठने से, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बन सकता है एग्जाम में। अगला है यहाँ पे सरकारी अनुदान अधिनियम संशोधन, जो हुआ था 25 अप्रैल 2023 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो मूल अधिनियम 1895 का था, जिसमें जो अनुच्छेद हमारे 200 अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें स्टेटों के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें संशोधन कर 20 अप्रैल 2023 को अनुसूचित कर इसे उत्तराखंड राज्य का अधिनियम अनुसूचित किया गया है। 1971 में भारत सरकार द्वारा वर्तमान उधम सिंह नगर, ठीक है, जो 1971 में जो कर वाला था यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें उधम सिंह नगर उत्तराखंड में जिन लोगों को भूमि पट्टे आवंटित किए गए थे उन पट्टों को अधिनियम संशोधन के जरिए नियमित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यह अधिनियम उत्तराखंड के सभी जनपदों पर लागू होगा। अब ये पहले जो उधम सिंह नगर पे था, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। यह अधिनियम उत्तराखंड के सभी जनपदों में लागू होगा। साथ ही अधिनियम में 9 जनवरी 2000 तक, ठीक है, तो जो अधिनियम में क्या किया गया, तो 2 जनवरी 2000 तक काबिज होने की पुष्टि करते हो, ठीक है। जो सोचता है कि मतलब 9 जनवरी 2000 तक उत्तराखंड में मतलब रह चुका है, ठीक है, जो काबिज हो गया था, तो उन्होंने 2023 तक सर्किल रेट राजकोष को जमा किए हैं, वो इस पात्र माने जाएंगे, ठीक है। अब जिसके द्वारा 2023 तक जो सर्किट रेट राजकोष का जो जमा किया है वहाँ पैसा, ठीक है, तो वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड सेवा अधिकार संशोधन विधेयक, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है, जो पहले से ही अमेंडमेंट किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पहला जो था ये प्रतियोगी परीक्षा वाला पहला आया था, संशोधन नहीं, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो सरकारी अनुदान वाला था इसमें संशोधन किया गया है, क्योंकि पहले भी से भी था ये। साथ में यहाँ पे उत्तराखंड सेवा अधिकार ये पहले भी था, पर इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, जो उत्तराखंड सेवा अधिकार संशोधन है, इसमें बोला गया है कि 25 अप्रैल 2023 को अनुसूचित इस विधेयक में जनता को दी जाने वाली सेवाओं को समय सीमा में पूरा करने के लिए संशोधनों में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय के समरूप अधिकार होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है कि आपने देखा होगा सेवा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इसमें जो भी उत्तराखंड का जो सेवा का अधिकार है, ठीक है, उसके अंदर जो सिविल न्याय है उनको इसके समरूप रख दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो सिविल न्यायालय थे इनको इसके समरूप नहीं रखा गया था, और इसके निर्णय को अन्य न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, अब नहीं दी जा सकेगी। पहले क्या था कि इसके जो प्रावधान थे, मतलब इसके सेवा के अधिकार के कहीं भी न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती थी, बट अभी क्या बोल दिया संशोधन के जरिए, यहाँ पे अब क्या कहेंगे, जो सिविल न्याय के समरूप जो चीजें आएंगी यहाँ पे उनको अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब वो आप जो भी होंगे सिविल न्यायालय के अंदर ही क्या करेंगे, यहाँ पे उनका नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो भूमि है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, ठीक है, 2000 में जो उत्तराखंड बना उससे पहले इनके बीच में अभी भी उत्तराखंड और यूपी के बीच में जो भूमि डिस्प्यूट था वो चल रहा था। तो इसके लिए अभी जो आपके योगी जी हैं आदित्य योगीनाथ, ठीक है,
योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, साथ में पुष्कर सिंह धामी जी, इनके द्वारा एक साथ में बैठकें की गई बहुत ज़्यादा, और उसके बाद एक यहाँ पे वो निकाला गया बीच के, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 2022 में हुआ था, ठीक है। तो सहायक कलेक्टर को कृषि भूमि को गैर भूमि में बदलने के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जो सहायक कलेक्टर होते हैं तो कृषि भूमि को क्या कर दिया, इनके गैर कृषि भूमि से बदलने का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। साथ ही और प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों का लोप कर व्यावसायिक उपयोग हेतु 3 दिन में खतौनी में बदलाव करने का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959 का था, ठीक है। तो इसमें संशोधन किया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, तो 31 मार्च 2023 को अनुसूचित किया गया कि इसमें नगर निकायों में राज्य की जरूरतों के अनुसार अकाउंटिंग मैनुअल बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका पहले उत्तर प्रदेश का नगर निगम जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे, तो इसमें भी उत्तराखंड ने अब क्या किया गया, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अब ये क्या करेंगे, जो नगर निकाय है, ठीक है, उनमें राज्यों की जरूरत के हिसाब से, चाहे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड हो, उत्तराखंड क्या करेगा अपना आप यहाँ पे इनकी जरूरत, नए निगम निकायों की जरूरत के हिसाब से क्या करेगा, अकाउंटिंग मैनुअल जो होती है उसमें बनाने के लिए संशोधन कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करेगा यहाँ पे उत्तराखंड। अगला है उत्तराखंड सरकारी समिति संशोधन विधेयक 2022, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकारी समिति जो विधेयक था उसमें संशोधन कर दिया गया है, जो बिल था, ठीक है, समिति थी। तो इसमें क्या बोला गया है, तो 20 अप्रैल 2023 को अनुसूचित किया गया कि संशोधन में शीर्ष सरकारी समिति में प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने और नियमन करने की व्यवस्था इसमें कर दी गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब अगला यहाँ पे बोला गया है उत्तराखंड में दुकान और स्थापना। अब सामने जो उत्तराखंड में दुकानें हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ प्रावधान दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि जो उत्तराखंड दुकान और स्थापना, रोजगार और विनिमय सेवा शर्त, ठीक है, जो विधेयक 2022 आया, इसमें क्या बोला गया कि नियोक्ता के प्रतिष्ठान में किसी कर्मकार की मृत्यु होने, अब जो दुकानों में आप देखा है कि जो दुकानों में काम वगैरह करते हैं, ठीक है, जो देखा होगा इसमें उत्तराखंड कहीं भी देखा है आपने, दुकान में जो काम करते हैं उनके लिए क्या किया गया है, अगर किसी भी कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहा है उसकी अगर मृत्यु होती है या फिर वो गंभीर रूप से शारीरिक क्षति होने पर आपराधिक मुक्त कर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के मुआवजे दंड सीमित कर सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या दिया है कि अगर किसी की वहाँ पे कर्मकार की वहाँ पे मृत्यु होती है या फिर गंभीर क्षति होती है तो उसको अपराध मुक्त कर कितना देना पड़ेगा, 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के मुआवजे में दंड सहित दिया जाएगा। तो ये भी सीमित कर दिया गया है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षति आरक्षण। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 5 अप्रैल को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है फिर से, इसको याद रखिएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी 5 अप्रैल 2024 को, तो आज कल 4 अप्रैल को सुप्रीम जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा इसमें फिर से स्टे लगा दिया गया है। बट ये विधेयक तो पास किया गया था, ठीक है, तो विधेयक तो पास किया गया था, बस इसके द्वारा फिर से यहाँ पे रोक लगा दी गई है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये न्यूज इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10 जनवरी 2023 को वर्ष का, ठीक है, प्रथम अधिनियम अनुसूचित किया गया, ठीक है। ये 2023 का पहला था। तो इसमें क्या किया गया कि अधिनियम में उत्तराखंड की मूल निवासी, आपने देखा होगा जो यूकेपीसीएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो महिलाएं हैं यूकेपीसीएस के एग्जाम में, उनके लिए क्षति आरक्षण 30% कर दिया गया है, ठीक है। तो 30% का आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, और वो कहाँ की होनी चाहिए, मूल निवास उत्तराखंड की होनी चाहिए। तो इसमें राज्याधीन सेवाएं नियम में 30% क्षति आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पर इसके ऊपर अभी ये विधेयक तो पास हो गया था, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, तो 22 दिसंबर 2022 को अनुसूचित संशोधन विधेयक के बढ़ते शहरीकरण के कारण सार्वजनिक मार्ग स्थलों पर अतिक्रमण की प्रविष्टि को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक जनपद में विकास प्राधिकरण का गठन कर व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इसको मैं अगर सिंपली वे मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है, आपने जो दिखा रिसेंट में देखा होगा, जो आपका हल्द्वानी में अभी क्या हुआ था, अतिक्रमण तोड़ा गया था, या हरिद्वार में अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, कहीं भी उत्तराखंड के हर जिले में जहां पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, या फिर जहां पे लग रहा है कि सरकार को लग रहा है, प्राधिकरण को लग रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे रोडें होनी चाहिए, प्रॉपर पार्क होने चाहिए, जहाँ पे लोगों ने क्या क्या अवैध तरीके से दुकानें बना दी हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए जो हमने देखा होगा रिसेंट में हल्द्वानी में वायलेंस भी हो गया था इसके तरीके से, देखा होगा जहाँ पे मस्जिद को क्या करा था, जो मदरसा था उसको डिमोलिश किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ये बिल पास हुआ, आपका संशोधन विधेयक हुआ, इसी के अकॉर्डिंग ये अब उत्तराखंड में जो तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ बुलडोजर वगैरह चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड जिया योजना समिति संशोधन विधेयक 2022,
ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 को अनुसूचित विधेयक संशोधन में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को जिला योजना समिति का स्थायी सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को जिला योजना समिति का स्थायी सदस्य किसने बनाया गया, तो उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2022 का था। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो जिला पंचायत प्रमुख है, ठीक है, इनको अब स्थायी सदस्य बनाया गया है योजना समिति में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर सकते हैं। अगला है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए संशोधन में सामूहिक धर्म परिवर्तन, आपने देखा होगा जो धर्म परिवर्तन वगैरह करते हैं, पुरुष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह को संज्ञेय अपराध के मानते हुए गैर जमानती बनाया गया है, जो सत्र न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। अभी देखिए, अभी ये विचाराधीन है, अभी ये न्यायालय वगैरह में अभी गया हुआ है। और इसमें आपने देखा जो यूसीसी है ना, तो यूसीसी भी इसी के अंदर आता है। उसके अंदर भी आपने देखा होगा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए एक समान, मतलब जो लॉ है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर सबके लिए सेम रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, या क्रिश्चियन हो, या फिर वो फारसी, मतलब कोई भी हो, या सिख हो, तो सभी के लिए एक रहेगा। अब उनके शादियों के जो आपने देखा जो हिंदू मैरिज एक्ट था, जो सरिया कानून था, वो अब यहाँ पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे एक समान सबके लिए कानून रहेगा। तो ये भी धर्म संशोधन विधेयक का उसी रिलेटेड एक था। ठीक है, अगला है यहाँ पे उत्तराखंड किराएदारी विधेयक 2021, ठीक है, जो पारित किया गया 2022 में। देखा होगा जो किराएदारी होते हैं, किराएदार होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया इसमें, 27 जनवरी 2022 को पारित इस विधेयक संख्या 2 में भूस्वामी और किराएदार के हितों और प्रक्रियाओं को प्रतिष्ठापित किया गया है और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था निश्चित की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी होगा किराएदार वगैरह, इनको एक प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर नहीं करेंगे तो इनके ऊपर क्या किया जाए, कानूनी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2020, काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज हमेशा न्यूज में रहता है और उत्तराखंड के सिलेबस में तो पंचायती राज सिलेबस में रहता है। ठीक है, सिलेबस में जो इसका टॉपिक है, तो वही आपको पता है 24 तारीख को हम 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो 73rd और 74th हमारे क्या होते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, संशोधन हुए थे 1993 में। ठीक है, जो वहाँ पे ये हमारे जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, संविधानिक स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब बोला क्या है इनके द्वारा, जो उत्तराखंड में ये संशोधन किया गया है इसके ऊपर। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत आपको पता ही है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत है। सामान्य निर्वाचन में टक्कण त्रुटि सुधार और स्पष्टता के लिए संशोधन किए गए, जिन्हें 9 जून 2020 को अनुसूचित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या किया गया है इसमें, टक्कण त्रुटि निर्वाचन में, ठीक है, सामान्य निर्वाचन जो होता है इसके लिए किया गया है। अगला है उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020। ठीक है, जो उत्तराखंड में शहीद वगैरह होते हैं उनको आश्रित के लिए, ठीक है, उनको आश्रित, उनके जो आश्रित होते हैं उसके लिए यहाँ पे एक विधेयक पारित किया गया 2020 में। राज्य के युद्ध, आंतरिक सुरक्षाएं, आतंकवाद आदि गतिविधियों में शहीद हुए रक्षा बल, अर्धसैनिक बल की विधवा एवं आश्रित माता पिता के जीवन यापन के लिए एक मुक्त अनुग्रह अनुदान दिए जाने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा स्टेप था, आपने देखा होगा यहाँ पे सब चीज़ बोला गया, अगर वो आर्मी में है या पुलिस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में है। ठीक है, जो ITBP SSB हमारी है या जो BSF है, ठीक है, उन सबके लिए भी अगर कोई यहाँ पे शहीद होता है जवान, तो उनकी जो उनकी वाइफ होगी उनके लिए भी, साथ में उनके माता पिता के लिए भी यहाँ पे जीवनापन के लिए एक मुक्त अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, जो उत्तराखंड UKSSC आप सबका फेवरेट, जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसका संशोधन विधेयक 2020 आया। इसमें क्या बोला गया है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा शासित समूह गौ की भर्ती में आयोग को चयन संस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन विधेयक। ठीक है, 1901 का जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम था, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चेंजेस किया गया है 2020 में। तो अभिलेख प्रविष्टियों संबंधी विवादों के निपटारे हेतु 21 दिन की अवधि की जगह 10 दिन की अवधि में निर्धारित की गई है। ठीक है, अब जो अभिलेख प्रविष्टियों के संबंधी कोई विवाद होगा तो उसको अब जो पहले जो 21 दिन की यहाँ पे सीमा थी, उसको विवाद को सॉल्व करने की अब काली उत्तराखंड के नया संशोधन बना दिया गया। अब 10 दिन के अंदर इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर। आपको पता है जो EWS सर्टिफिकेट था, ठीक है, इकोनॉमी EWS, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो इसमें जो उत्तराखंड लोक सेवा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक विधेयक संशोधन पास किया गया 2020 में। तो इसमें क्या बोला गया, इसके मेन बिंदु क्या है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, जिसमें एक क्राइटेरिया था कि जिसमें जिसकी क्या है 7 लाख से लेके या कम है, ठीक है, सैलरी वगैरह जिसकी जो ये पूरे 1 साल का जो 7 लाख से कम है उसका इनकम, वो EWS कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है,
तो इसमें आरक्षित पद पर कोई नहीं मिला तो उस पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को लिया जाएगा। मतलब सिंपली अगर इसने बोला गया है कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर मैं समझा रहा हूँ, देखिए आप, अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर, तो अगर उसके लिए ईडब्ल्यूएस वाले अगर 10 लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, 10 लोगों ने अप्लाई नहीं किया, जिसके मतलब अप्लाई जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो जो 10 सीटें हैं वो सामान्य वर्ग में डाल दी जाएंगी, मतलब जनरल कैटेगरी में वो सीटें डाल दी जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बट ऐसा रियरली बहुत कम होगा, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ होंगे ईडब्ल्यूएस होता ही है, क्योंकि उत्तराखंड में होता ही है, ठीक है, हर किसी के पास। तो यहाँ पे ये अगर नहीं मिले बाई चांस किसी एग्जाम के रिलेटेड, तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर क्या कर लिया जाएगा, उन 10 सीटों को वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगला है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक 2020, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, जो राज्य कृषि उपज वाला है, तो राज्य की एकल मंडी के रूप में स्थापित करने और कृषि और पशुधन विपणन की व्यवस्थाएं अधिनियम के विस्तार से की गई है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड खाद्य संरक्षण विधेयक 2020, ठीक है। ये क्या है, 27 अप्रैल 2020 को पारित इस विधेयक में गवाह या साक्ष्य प्रदान करने वाले, ठीक है, जो क्या होता है, जो गवाह देते हैं, ठीक है, और जो साक्ष्य क्या करते हैं, जो एविडेंस लाते हैं, जो प्रदान करते हैं, करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार की रक्षा। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार जो गवाह होते हैं, ठीक है, सरकारी गवाह बनते हैं या फिर जो भी गवाह बनते हैं, ठीक है, कोई क्राइम होने में, तो उनके लिए क्या किया गया, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे उनके परिवार की रक्षा के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, उपाय हेतु जिला स्तर पर समिति और क्षतिपूर्ति के लिए संरक्षण निधि की व्यवस्था की गई है। बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई किसी गैंगस्टर के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका सबूत देते हैं, ठीक है, या सबूत देते हैं या उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं, गवाह देते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके लिए भी खतरा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक वगैरह होते हैं। तो सरकार ने एक विधेयक लेके बोला गया कि उनको भी हम संरक्षण देंगे, उनके उस व्यक्ति को भी और उस व्यक्ति के परिवार को भी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन विधेयक, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के अंदर जो सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन विधेयक 2020 में बोला गया है कि 20 अक्टूबर 2020 में इस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी में, ठीक है, जो कोविड-19 महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्तों में 30% की कटौती की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर ये सरकारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए देखो, यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे एक विधेयक लाया गया, उसके बाद ही जो निर्वाचन क्षेत्र के जो विधानसभा सदस्य थे, ठीक है, तो उनके ऊपर से उनकी सैलरी से 30% चीज़ें यहाँ पे काटी गई, 30% सैलरी काटी गई। तो क्यों काटी गई, एक मतलब कोविड में कोविड में महामारी के टाइम पे आपने देखा था बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर बर्डन वगैरह आ चुका था, तो इसके लिए इनके ऊपर, तो ये डायरेक्टली आप कट नहीं कर सकते हैं, आपको विधेयक लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, किसी के पैसे वगैरह को कट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है महामारी संशोधन विधेयक 2020, ठीक है। अब महामारी संशोधन विधेयक 2020 जो था, अब ये कोविड के टाइम पे आए थे, कोविड को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो महामारी के चलते महामारी अधिनियम 1800, अब ये बहुत अंग्रेजों के टाइम का एक महामारी अधिनियम था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1897 का। इसमें कुछ चेंजेस किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इस संशोधन में 16 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया। इस संशोधन में महामारी कानूनों के उल्लंघन पर सजा और दंड या दोनों का प्रावधान प्रक्रिया में जोड़ दिया गया। आपने देखा होगा इसके ऊपर क्या था कि सरकार ने जब क्या किया था, पूरे स्टेट की या जिले की सीरीज वो क्या कर दी थी, जो सीमाएं थी सील कर दी गई थी। तो उसके अंदर अगर कोई भी एंट्री करा था, अगर उसके पास प्रॉपर जो कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ठीक है, तो अगर या कोई उसके ऊपर अगर कुछ बिना उससे कोई घुस रहा था या कोई क्वारंटीन नहीं हो रहा था क्वारंटीन में, तो वहां पे उनके लिए अब यहाँ पे दंड का प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। क्यों, इसमें ये चेंजेस किया गया था, उसके बाद ही वो दंड वगैरह यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। अगला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, जो कि SSSC है, उसका संशोधन किया गया था, उसके जो, ठीक है, आयोग की जो नियमावली होगी उसमें। तो 5 मार्च 2019 को पारित इस संशोधन के जरिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के समूह गौ के पदों पर भर्ती हेतु चयन संस्था के रूप में आयोग को प्राधिकृत किया गया था। अब जो भी ये अधीनस्थ जो न्यायालय से उसकी जो भर्ती वगैरह होती थी, उसके लिए SSSC समूह गौ के एग्जाम करवाती है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा आपने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके जो आश्रित है उनको भी यहाँ पे 2% आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 2019 में विधेयक पास हुआ था। तो 2 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया कि आश्रित की परिभाषा में संशोधन कर पुत्री और पौत्र को भी शामिल किया गया। पहले यहाँ पे आश्रितों में पुत्री थी और जो खाली मतलब पुत्र को दिया जाता था साथ में, और जो पुत्री और पौत्री थी इसको नहीं दिया जाता। तो अभी इसके ऊपर ये भी इसके, अब जैसे किसी के अगर किसी के पुत्री, ठीक है, किसी माँ बाप या फिर यहाँ पे जिसके दादा दादी, ठीक है, तो किसी पुत्री के भी अगर थे यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी थे, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे आश्रित दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो आर्थिक रूप से कमजोर, जिनकी आय 8 लाख, ठीक है, वार्षिक, अभी मैं बताया था ईडब्ल्यूएस क्या है, जिसकी सैलरी 8 लाख से कम है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार की सेवा में 10% आरक्षण की देने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, आप सबके भी यहाँ पे जिसके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगला है उत्तराखंड चारधाम देवास्थानम प्रबंधन समिति, बहुत ज़्यादा यूज में था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विधेयक को 15 जनवरी 2020 को लागू हुआ, जिसके भारी विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि इनने जो चारधाम देवस्थानम प्रबंधन समिति प्रबंधन था, इसके ऊपर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इसमें क्या कहा था कि विधेयक सरकार को प्रबंधन की शक्तियां देता है, जिसे पंडा या पुजारी समुदाय में विरोध किया गया। ठीक है, अंततः इस ये विधेयक को सरकार निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, इनको तो ये बोल दिया गया था कि ये जो होगा आप क्या करेंगे, एक ट्रस्ट बनेगा जो सरकार जो देवस्थान है। ठीक है, तो इसके ऊपर से बोला गया था कि जो पुजारी होंगे इसके अंदर नहीं होंगे, इसके लिए अलग से कमेटी में मेंबर को बनाया जाएगा, इसलिए पुजारियों ने इसका विरोध किया था, इसको निरस्त कर दिया गया था। अगला है उत्तराखंड फल पौधशाला विनियम विधेयक 2019। 16 जनवरी 2020 में अनुमोदन प्रदान की गई कि फल नर्सरी संचालन, विपणन और नियमन के लिए एक विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय भागीदारी उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2019। ठीक है, तो किसी भी फर्म, सोसाइटी या जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी आपका जो कोई आपको जैसे कह सकते हैं एनजीओ बनानी है, ठीक है, तो उनके लिए भी आपको सरकार के उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अनुसार नहीं कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2019। ठीक है, जो सोसाइटी पंजीकरण को ऑनलाइन पंजीकरण किए जाने, नवीनीकरण एवं विवाद निस्तारण के प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, जो सोसाइटी रजिस्टर था उसमें पंजीकरण वगैरह जो करना है ऑनलाइन मतलब हो सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक संशोधन विधेयक 2019। ठीक है, इस संशोधन विधेयक में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की शैक्षिक योग्यता निर्धारण, 2 पदों पर आसीन होने को प्रबंधित करने के अलावा त्रुटियों को यहाँ पे सुधारा गया। ठीक है, जो उत्तराखंड पंचायती राज जो यहाँ पे हम काम करता है, उत्तराखंड का जो पंचायती इनने कब अडॉप्ट किया, इसको याद करेगा, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम काम कर रहा है। ठीक है, 4 अप्रैल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 2016 से। चलिए अगला है यहाँ पे उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक 2019। तो उत्तराखंड में जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए नियमन इस अधिनियम में किया गया है। जैविक प्रमाणीकरण, पंजीकरण आदि विधेयक व्यवस्था विधेयक में की गई है। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट है उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910। इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, देखिए इसके तहत अवैध शराब, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका आबकारी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आदि जो आबकारी अधिनियम था उसमें कब संशोधन किया गया, तो 2019 में किया गया, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें मादक पदार्थ उत्पादन बिक्री को रोकने के लिए धारा 60 के धारा 60 को में जोड़ा गया है। ठीक है, और अन्य धाराओं के संशोधन का दंड और सजा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और पहली बार अपराध में 5,000 की जगह 20,000 रुपये का दंड, दूसरे में 50,000 से दंड का 1 वर्ष की कारावास की सजा देने का यहाँ तो व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये चीज़ें बढ़ाई गई जो आबकारी अधिनियम है, जिसमें आपका जो अगर कोई शराब वगैरह में पकड़ा जाता है, ठीक है, या फिर जो चरस वगैरह होती है उसमें जो पकड़ा जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजा दी जाएगी उसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक था उसकी इसमें हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो पहले से बना रखी है, और न्यूज में भी है यूसीसी वाला। ठीक है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद हमारा 44 है, ठीक है, संविधान में, उसके अंदर बात करता है। और उत्तराखंड क्या देखा जाए तो अभी के टाइम पे तो पहला राज्य बन गया है, पर वैसे गोवा पहला राज्य था। ठीक है, गोवा में पहले से ये चीज़ें चल रही हैं, और अभी दूसरा राज्य उत्तराखंड बन गया है, जिसने विधेयक पास कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे आप मोटिवेशन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कोई सुझाव देना है मुझे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सकते हैं, यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलती जाती है, कोई एग्जाम रिलेटेड है या फिर करंट अफेयर है, न्यूज़पेपर है, आपको यहाँ मिल जाती है। और इसी क्रम में जो परीक्षावाणी है, ठीक है, परीक्षावाणी की यहाँ पे सीरीज चल रही है, MCQ वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में डेली मैं शाम को 5 बजे वीडियो लेके आता हूँ इसके लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ में जो उत्तराखंड की जो आबकारी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें 19 टेस्ट सेट आ चुके हैं, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिसमें फुल लेंथ होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नए पैटर्न पे, जो कि उत्तराखंड की लोकोक्ति है। साथ में विंसेयर एयर बुक है जो, उसकी भी करंट अफेयर चल रही है। ठीक है, आप जाके प्लेस में देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की जो आप कह सकते हैं कि लोकोक्ति है, ठीक है, शब्दकोश है, और साथ में जो अनेकार्थी शब्द हैं,
ठीक है, उसकी वीडियो भी आ रही है डेली, आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।